हेलो एवरीवन, आई एम तमनदीप। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एमबीए इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम क्या क्या एग्ज़ाम देके उन ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं, उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइट। सो एमबीए इन इंडिया के लिए मेजरली हमारे पास दो फ्लैगशिप कॉलेजेस की चेन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा ज़्यादा फेमस है, मगर वो बस इसलिए है कि वो बाकी फ्लैगशिप कॉलेजेस जैसे आईआईटी या आईसर के सिमिलरली नेम्ड है। वेयर एज इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस थोड़ा डिफरेंट साउंड करता है, बट मेरे ओपिनियन में दोनों काफ़ी सिमिलर कॉलेजेस हैं, कोई खास फर्क है नहीं दोनों में। तो आगे हम देखेंगे कि ये कितने सिमिलर हैं, कितने डिफरेंट हैं, इनमें आपस में क्या डिफरेंसेस हैं। अभी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें एडमिशन कैसे ली जाती है। पहले हम एडमिशन का थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर हम फीस स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, एंड में हम देख लेंगे कि प्लेसमेंट कैसी है। तो एंड वीडियो के एंड तक हमारे पास एक क्लियर आइडिया होगा कि क्या क्या होता है ना। सो आईआईएम के लिए मेजरली हम कैट के थ्रू एडमिशन लेते हैं, एंड इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के लिए हम मेजरली जीमैट के थ्रू एडमिशन लेते हैं। कैट हमारा वंस अ ईयर होता है, वेयर एज जी मैट आप मल्टीपल टाइम्स अ ईयर दे सकते हो भी। आज अच्छा नहीं हुआ तो एक महीने बाद हमने दोबारा दे दिया, वो अच्छा हो गया तो हम उसके बेसिस पे कर लेते हैं। कैट की वैलिडिटी हमारी 1 ईयर की होती है, यानी इस साल दिया तो इसी साल एडमिशन लीजिए आप, नेक्स्ट साल आपको दोबारा देना पड़ेगा। जी मैट की वैलिडिटी 5 ईयर्स की रहती है। ठीक है, लेकिन ये डॉटेड लाइन मैंने क्यों बना रखी है? इन डॉटेड लाइन का समझते हैं। लास्ट 2 ईयर्स से इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने अपने सर्टेन प्रोग्राम्स के लिए कैट को एज ए एडमिशनल एग्जाम मानना शुरू कर दिया है। वो बस मेजरली इंडियन स्टूडेंट्स की एडमिशन को थोड़ा फैसिलिटेट करने के लिए है, मगर फिर भी एडमिशन मेजरली जीमैट के थ्रू ही होती है। सिमिलरली आईआईएम ने जीमैट को भी एडमिशिबल एग्जाम मानना शुरू कर ली है सर्टेन प्रोग्राम्स के लिए। वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एडमिशन को फैसिलिटेट करने के लिए है, लेकिन आज भी आईआईएम्स के लिए जो एग्ज़ाम माना जाता है वो कैट ही है। ठीक है। सो कैट जो है वो इंडिया के 99% एमबीए कॉलेजेस में एक एडमिशनल एग्ज़ाम माना जाता है, वेयर एज जी मैट जो सा है वो इंटरनेशनली ज़्यादातर कॉलेज में एडमिशन के लिए एडमिसिबल माना जाता है एमबीए प्रोग्राम के लिए। थोड़ा फीस स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। अब कैट देने के लिए आपकी फीस रहेगी अराउंड 1.25 के से लेके 2.5 के तक, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। वेयर एज जीमेट जो है वो एक इंटरनेशनल एग्जाम है, तो उसकी फीस भी यूएसडीज में रहेगी। राइट। जीमैट की फीस को अगर हम आज की कन्वर्जन रेट के हिसाब से करें तो अराउंड 28 के से 30 के तक रहेगी। आइडिया है इसकी, जीमैट आप अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। राइट, घर से बैठ के आप टेस्ट सेंटर पे जाके दे सकते हैं, तो उससे फीस में थोड़ा वेरिएशन आता है, जिस वजह से यहाँ पे मैंने एक रेंज लिखी हुई है फीस की। सो एमबीए प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आईआईएम्स जो से है उनका जो सा एमबीए प्रोग्राम है वो है 24 मंथ्स का। और भी प्रोग्राम्स है, 1 ईयर प्रोग्राम होता है, एग्जीक्यूटिव एमबीए होती है, बट ये वो प्रोग्राम है जिसके लिए आईआईएम जाना जाता है, जिसे हम पीजीपी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। वो 24 मंथ्स का है, एंड उसकी आपकी 2 साल की फीस अराउंड 18 to 27 लैक्स रहेगी। ये डिपेंडिंग ऑन आईआईएम्स। जब मैं ये 18 to 27 लैक्स बोल रहा हूँ तो उसमें आप मान के चलिए कि आपका रहना खाना पीना भी इंक्लूडेड है। उनसे हमारे टॉप आईआईएम्स हैं, आईआईएम ए बी सी, उनमें 26 27 ही रहेगी आपकी। आप ये अपर फिगर को ही मान के चलिए भी इतना आपका रहेगा। सिमिलरली इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हमें 20 मंथ्स का प्रोग्राम ऑफर करता है, जिसका अप्रोक्सीमेटली खर्चा आपका 30 लैक्स आता है। ठीक है।
अब जैसा मैंने कहा, इसमें रहना खाना पीना सब इंक्लूडेड है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में आप सिंगल शेयरिंग रूम, डुअल शेयरिंग रूम टाइप चूज कर सकते हैं, तो उससे आपका खर्चा थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये एक अप्रोक्सीमेट फिगर है। तो अब हमने एग्ज़ाम दे दिया, हमने फीस भर दी, हमने 2 साल अपनी ज़िंदगी के लगा दिए। ये सब करने के बाद हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है, राइट? सो आईआईएम्स की जब हम बात करें तो हमें रिटर्न में एक एवरेज पैकेज 34 lakhs का मिलता है, एंड टॉप पैकेज कॉलेज से अराउंड 1 करोड़ का जाता है। ये टॉप आईआईएम्स की बात हो रही है। ज़्यादातर आईआईएम्स में इतना अच्छा फिगर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? और जब हम 1 करोड़ कह रहे हैं तो 1 करोड़ मिल नहीं रहा है। 1 करोड़ आपका सीटीसी है। असल में 1 करोड़ कमाने के लिए तो बहुत साल का एक्सपीरियंस लगता है, बहुत मेहनत लगती है। मगर सीटीसी और इन हैंड में क्या फ़र्क है, वो हम कभी और किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप मान के चलिए कि टॉप पैकेज आपका 1 CR है, एंड एवरेज पैकेज 34 lakhs है। टॉप को बेसिस ना मानने तो ज़्यादा अच्छा है, एवरेज को लेके चलिए, क्योंकि टॉप तो एक दो का लग जाता है, बट एवरेज पैकेज आपको कॉलेज की असलियत बताता है। सिमिलरली टॉप आईएसबी, जो सा आईएसबी हैदराबाद, वहाँ पे आप मान के चलिए कि एवरेज पैकेज अराउंड 33 LPA जाएगा, एंड टॉप पैकेज आपका अराउंड 70 LPA जाएगा। टॉप पैकेज में हाँ थोड़ा हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, बट एवरेज पैकेज सेम है टॉप आईएम्स के और टॉप आईएसबी के। तो मेरे हिसाब से कॉलेज में कोई खास फर्क है नहीं। बाकी स्टैट्स मैंने आपको बताए हैं। तो एज ए इंडियन जब हमें एमबीए करनी है तो हम कहाँ पे जाएं? मेरे मानिए तो आप कैट टारगेट कीजिए। कैट से क्या है कि अगर आईआईएम में लेट से नहीं भी हुआ, फॉर वट एवर रीजन, आप बाकी एमबीए के कॉलेजेस में ट्राई कर पाएंगे। जीमैट के साथ एक और इशू भी है असल में। कैट का तो आपका ऐसा है कि आपको एक स्कोर कार्ड दे दिया उन्होंने, आप हर कॉलेज में जाके दिखाइए भी हाँ ये हमारा स्कोर कार्ड आया है, हमें इसके बेसिस पे एडमिशन दीजिए ना। जीमैट में ऐसा नहीं होता। जीमैट पे आप अपना के एक अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट की डिटेल्स आप शेयर करते हैं कॉलेजेस के साथ, और वो जीमैट आपको आपका रिजल्ट उन कॉलेजेस के साथ शेयर करके देता है। जीमैट खुद शेयर करता है। अब सीन क्या है कि जीमैट 5 कॉलेजेस आपको फ्री देता है इंटरनेशनली। किसी भी 5 कॉलेजेस में आप अपना एडमिशन के लिए जीमैट का स्कोर शेयर कीजिए। उसके अलावा हर कॉलेज के लिए जीमैट आपसे अलग से फीस लेगा, ठीक है? पर कॉलेज फीस रहेगी, और क्योंकि इंटरनेशनल एग्जाम है तो पर कॉलेज फीस भी काफ़ी अच्छी रहेगी। सो बाकी स्टैट्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको सारे स्टैट्स एक साथ दिखाई दें। ये एमबीए इन इंडिया, आईआईएम, आईएसबी, कैट, जीमैट, दोनों की फीस एंड हमारा पैकेजेस। लेकिन ये क्या जा रहा है यहाँ पे, ये डॉटेड लाइन? अरे, ये कैट की सारी डिटेल्स है यहाँ पे। तो सो वो एक स्निक पीक था हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम कैट के अंदर जाएंगे, हम सब पूरा एग्जाम को खोल के देखें भी क्या होता है, क्या कैसा हमें फॉर्मेट रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कितनी डिफिकल्टी रहेगी, कितने नंबर्स पे हमारी एडमिशन होगी, वो सब हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, बाय।